अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम शाहराए दस्तूर से असद तूर अनसेंसर्ड की एक खुसूसी एपिसोड बहुत बड़ी खबरों के साथ लेके आए हैं। वो बड़ी खबरों में पहली जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि शरीफ ख़ानदान की एक बड़ी बैठक हुई है। इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के बाद शरीफ ख़ानदान की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें सब बड़े बैठे हैं। काबीना में तब्दीलियों से लेकर पंजाब की सियासत से लेकर ख़ानदान की सियासत और जानशीनी के मुस्तकबिल तक सबके वहाँ पर गुफ्तगू हुई और इस गुफ्तगू में बड़ी धमाका खेज़ गुफ्तगू है जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि अब जो नून और शीन है वो क्या हमेशा के लिए अब ख़त्म हो रहे हैं। शीन फैक्टर अभी तो लीड कर रहा है, लेकिन क्या शीन फैक्टर मुस्तकबिल में ख़त्म होने जा रहा है नून लीग से? ये बड़ी दिलचस्प खबर है। और काबीना में तब्दीलियों पर क्या डिस्कशन हुई, शहबाज शरीफ साहब की क्या मीठी मीठी क्लास भी हुई, क्या हुआ, ये सब कुछ आपके सामने असद तूर अनसेंसर्ड में आज रखेंगे। दूसरी जो हमारे पास बड़ी खबर है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दोबारा से समाअत थी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के पिटिशन पर, जो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की सबसे तवाना आवाज़ें हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कैसे अपना दामन बचाया और छुड़वाया, ये कहानी भी आपको सुनाएंगे, जबकि सुनाएंगे भी। और ईमान मज़ारी के आज सालगिरह है तो आज उनकी सालगिरह का केक भी काटा गया, ये खुसूसी मनाज़र और ये भी तफसीलात आपको बताएंगे। तो हम आपको ज़रा आते हैं सबसे पहले जो शरीफ ख़ानदान की बैठक है उसके ऊपर के वहाँ पर क्या हुआ है। आज वैसे तो इस्लामाबाद में तो मौसम बहुत अच्छा है। आप मेरे अकब में मारला की पहाड़ियों पर देख सकते हैं, इस वक्त बादल उतरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशगवार हवा चल रही है और एक अच्छा मौसम है। बहुत शदीद गर्मी के बाद और हब्स के दिनों के बाद आज आप कह लें कि खुशगवार हवा का झोंका है इस्लामाबाद में। लेकिन ये हुक्मरानों के लिए इस वक्त कोई खुशगवार मौसम नहीं है। पिछले 1-1.5 माह से हम आपको बता रहे हैं कि एक बड़ा अनकम्फर्ट चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब पर एक प्रेशर है कि आप काबीना में तब्दीलियाँ करें। तो ज़राए कहते हैं कि आज से 3 रोज़ कबल मरी में बहुत बड़ी बैठक हुई शरीफ ख़ानदान की, जिसकी सरबराही 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के जो सदर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब उन्होंने की, जबकि उनके साथ इस बैठक में वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब शरीक थे, मरीम नवाज़ साहबा जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं वो शरीक थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब शरीक थे। और सबसे दिलचस्प कि इसमें जो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं हमज़ा शहबाज वो भी शरीक थे। और इसमें फिर काबीना में तब्दीलियों का दबाव, पंजाब, मुस्तकबिल सब कुछ डिस्कस हुआ। तो ज़राए कहते हैं कि वहाँ पर जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने ब्रीफ़ किया कि किस किस्म का दबाव है, क्या ख्वाहिशात हैं, किन वज़ीरों को इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है कि इनको काबीना से निकाला जाए। ये जिसे कहते हैं डेड हॉर्सेस हैं, ये नहीं मज़ीद परफॉर्म कर सकते, ओल्ड स्कूल हैं, तो इनको निकाला जाए। किन वज़रा को उनके कलमदान तब्दील करने का है और किन वज़रा की पोजीशंस पर नई इंडक्शंस का है। तो ये तमाम चीज़ें शहबाज शरीफ साहब ने डिस्कस की और कहते हैं कि उन्होंने तमाम ये ब्रीफ़ किया। और शहबाज शरीफ साहब ने वो प्रपोज नाम भी बताए कि जिनको किन महकमों में तब्दील किया जाएगा और किन को नया काबीना में ऐड किया जाएगा। तो कहते हैं उसके बाद मियाँ नवाज साहब ने तमाम बात सुनी और उन्होंने कुछ रंजीदगी का भी इजहार किया कि आप ये तो कम से कम आर्गू करें कि जो हमारे पर ज़िम्मेदारी दी जा रही है कि हम परफॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि शहबाज शरीफ ने बताया कि परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मियाँ नवाज साहब ने कहा कि एक तो आप ये तो आर्गू करें कि हमारे पास स्पेस है कितनी जिसमें हमने परफॉर्म करना है, लेकिन साथ ही मियाँ नवाज साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये भी कहा कि वो जो गिवन स्पेस भी है, जो थोड़ी बहुत भी हमारे पास स्पेस है,
कम से कम उसके अंदर तो शहबाज शरीफ साहब हमें परफॉर्म करना चाहिए और उसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मज़ीद स्पेस हमें रिक्लेम करने की कोशिश करनी चाहिए थी। हमें ये सब कुछ एक बयानिया बनाना चाहिए था, हमें अपनी परफॉर्मेंस को शोकास करना चाहिए था, वो भी आप नहीं कर पाए। इसके बाद ज़राए कहते हैं कि जो मरीम नवाज़ साहिबा थी उन्होंने अपने चचा और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को तजावीज़ दी और उन्होंने कहा कि देखिए मैं पंजाब यूँ चला रही हूँ, मैंने इंतज़ामी मशीनरी को यूँ मैनेज किया हुआ है, आप भी इन पॉलिसीज़ और इस तरह की टीम बनाकर अगर कोशिश करेंगे तो आप भी वफाक में परफॉर्म कर सकेंगे और ये जो आप पर दबाव आ रहा है आप इसको ज़रा पुश बैक कर सकेंगे कि हमारे पास भी ऑप्टिक्स हैं, हम चीज़ें कर रहे हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि इस सब पर जो आप सोचिए कि शहबाज शरीफ साहब जो पंजाब के 3 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं, उनको एक नो आमूज़ पंजाब की वज़ीर आला बता रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर आप बन चुके हैं तो आपको टीम यूँ बनानी चाहिए। तो ये एक लिहाज से शहबाज शरीफ साहब के लिए थोड़ा ज़रा लम्हा फ़िक्रिया भी था। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो नामों की इंडक्शंस हैं और तब्दीलियाँ हैं उस पर भी कुछ वहाँ पर डायरेक्शंस दी कि वो किस तरह के होने चाहिए, कहाँ पर आप किसको किस महकमे में भेज सकते हैं। कुछ लोगों को जिनको इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि निकाल दिया जाए काबीना से, तो ज़राए कहते हैं मियाँ नवाज साहब ने उस पर भी आर्गू किया कि आप इनको निकालिए नहीं, इनको और जगह पर आर्गू कीजिए, ये हमारे ओल्ड गार्ड्स हैं। और कहीं ना कहीं मियाँ नवाज साहब को एहसास तो है कि ये जो लोग निकालने की जिनकी बात हो रही है वो कभी ना कभी मियाँ नवाज साहब के करीब थे, तो शायद वो अभी तक उनके ऊपर एक वो रेड वो मार्कर है। फिर उसके बाद कहते हैं कि बात हुई जब पंजाब की, तो जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, क्योंकि मियाँ नवाज साहब ने कहा कि मैं समझता हूँ कि जो नई इंडक्शंस हैं उसमें आप हमजा शहबाज को भी वफाक में ले आइए और इनको कोई वजारत दीजिए ताकि ये यंग ब्लड हैं, ये यहाँ पर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो कहते हैं जवाब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमजा शहबाज की ये ख्वाहिश है कि वो वफाक में वजारत मत लें। हमजा शहबाज साहब को ये लगता है कि ऑलरेडी हम पर इल्ज़ाम ये है कि हम पार्टी ख़ानदान के ज़रिए चला रहे हैं और हुकूमत भी ख़ानदान के ज़रिए चला रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म हूँ, जो वो हैं इसहाक डार साहब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और इसी तरह से वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, जबकि अब आबिद शेर अली भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, वो भी काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ऐसा एक है कि ये तो यार आप फैमिलीज़ के ज़रिए पॉलिटिक्स चला रहे हैं। तो हम ये हमज़ा का भी ये ख्याल है कि वो वफाक में आने की बजाय वो पंजाब में जाएँ। तो उसके बाद हमज़ा शहबाज साहब ने से जब पूछा गया कि आप क्यों पंजाब की ख्वाहिश रखते हैं, आप वफाक में क्यों नहीं आते, तो कहते हैं हमज़ा शहबाज साहब ने कहा कि देखिए हमें इस वक्त 2 चैलेंजेस हैं, एक बयानिए के और एक पार्टी कारकुनों को दोबारा रिवाइज़ करने के। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम पंजाब में गवर्नमेंट में हैं, तो मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त गवर्नमेंट को देख रही हैं, उनकी जो फोकस है वो गवर्नेंस पे है, जिस वजह से जो कारकुन और पार्टी के लॉयलिस्ट और जो सपोर्टर हैं उनको कहीं ना कहीं ये शिकायत रहती है कि उनको एक्सेस नहीं मिल रही, उनके काम नहीं होते, वो अकोमोडेट नहीं होते। तो अगर मुझे पंजाब का सदर बना दिया जाए नून लीग का, तो मैं पंजाब में पार्टी के लिए काम कर सकता हूँ, मैं सियासी महाज पर मैं संभाल सकता हूँ, मैं मीटिंग्स कर सकता हूँ। तो मुझे सदर बना के मेरा ऑफिस में बैठ जाऊँगा, कारकुन आएंगे, जिसके जो मसाइल होंगे मैं हल करता रहूँगा, जो हल्के की सियासत है वो मैं देखता रहूँगा। तो उससे ये होगा कि एक अमल शुरू हो जाएगा। तो जिस पर कहते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा सबसे पहले बोली, ठहरिए वीलॉग और अहम खबर जारी है, लेकिन हम आपको आपकी सहूलत के लिए एक बहुत अहम बात बताने जा रहे हैं, और वो है कि अगर आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, यूरोप, मुत्तहिदा अरब इमारात, इन ममालिक में मुकीम हैं, तो आप अपने प्यारों को पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, एशिया पैसिफिक यानी कि फ़िलिपाइन और अफ्रीका में बाआसानी एक टैप सेंड ऐप के ज़रिए ये रकम भिजवा सकते हैं, और ये रकम बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज रेट पर आपके प्यारों को फौरी मिल जाएगी।
आपको सिर्फ करना ये है कि टैप टैप सेंड नामी ऐप आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए और उसके बाद चंद टैप टैप करके ये रकम अपने प्यारों को मुंतकिल कर दीजिए। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, आपको टैप टैप सेंड बोनस भी ऑफ़र कर रहा है। उस बोनस को हासिल करने के लिए आपको मेरे नाम का प्रोमो कोड असद तूर का यूज़ करना होगा। ASADTOOR ये प्रोमो कोड लगाइए और फिर अगर आप अमेरिका से अपने प्यारों को रकम मुंतकिल करेंगे तो आपको 20 अमेरिकी डॉलर बोनस दिया जाएगा टैप टैप सेंड की तरफ से। और इसी तरह से अगर आप कनाडा से रकम अपने प्यारों को मुंतकिल करते हैं तो आपको टैप टैप सेंड 20 कैनेडियन डॉलर बोनस देगा। इसी तरह से अगर आप यूरोप से अपने प्यारों को रकम ट्रांसफ़र करते हैं तो टैप टैप सेंड आपको 10 यूरो बोनस देगा। आप बरतानिया से अपने प्यारों को रकम ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको टैप टैप सेंड 10 बरतानवी पाउंड बोनस देगा। इसी तरह से अगर आप मुत्तहिदा अरब इमारात से अपने प्यारों को रकम मुंतकिल करते हैं तो टैप टैप सेंड आपको 25 मुत्तहिदा अरब इमारात के दिरहम बोनस देगा। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया से ये रकम अपने प्यारों को मुंतकिल करते हैं तो टैप टैप सेंड आपको $30 का बोनस देगा। इसलिए मज़ीद इंतज़ार मत कीजिए, फौरी तौर पर टैप टैप सेंड अपने मोबाइल में डाउनलोड करके, इंतहाई आसान ये एप्लीकेशन है, इससे आप इसको यूज़ करते हुए अपने प्यारों को ये रकम भिजवाइए इंतहाई बेहतर एक्सचेंज रेट पर और बोनस के साथ। और बोनस के लिए असद तूर का प्रोमो कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अब ज़रा वापस ख़बर की तरफ चलते हैं। बिफ़ोर इसके कि मियां नवाज साहब बोलते तो ज़रा कहते हैं कि मेरी नवाज साहब बोली और उन्होंने इस पर एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि देखिए, आप पंजाब में अगर सदर बन जाएंगे और आप एक सियासी बुनियादों पर वहाँ पर फ़ैसले लग जाएंगे तो पंजाब में एक मुतवाज़ी हुकूमत नून लीग की कायम हो जाएगी, एक पैरेलल सिस्टम बन जाएगा और उससे पेचीदगियाँ आएंगी। क्योंकि एक तरफ हम इंतज़ामी फ़ैसले ले रहे होंगे, आप सियासी फ़ैसले ले रहे होंगे, आप पार्टी से रिलेटेड फ़ैसले ले रहे होंगे, हम हुकूमत से रिलेटेड फ़ैसले ले रहे होंगे और हो सकता है आपके फ़ैसले और हमारे फ़ैसले वो दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हों और उससे ये हो कि तासुर जाए अवाम में कि जैसे पार्टी पंजाब हुकूमत को सपोर्ट नहीं करती या पंजाब हुकूमत से इख्तलाफ रखती है। तो वो हमारे लिए एक पार्टी के लिए कंट्रोवर्सी बन जाएगी, एक तनाज़ा क्रिएट हो जाएगा, एक एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाएगी और एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी और बहुत से फिर कारकुन इस तासुर की बुनियाद पर फिर शायद बदजन होने लग गए पंजाब हुकूमत से। और कहते हैं इस मौके पर मियां नवाज साहब ने फिर अपनी साहबजादी मरीम नवाज साहबा को इंडोर्स किया कि मरीम नवाज ठीक कह रही हैं, पंजाब में ये मुश्किल हो जाएगा कि दो हुकूमतें कायम हो, एक इंतज़ामी हुकूमत कायम हो, एक सियासी हुकूमत कायम हो। तो ये थोड़ा ज़रा वो आप कह लें कि सिस्टम के लिए बेहतर नहीं रहेगा, पार्टी के लिए बेहतर नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं वो ज़राए जिन्होंने हमें बताया उन्होंने कहा कि उनमें ये भी है कि यार वो समझते हैं कि अगर हमजा शहबाज अगर पंजाब में, जो बात खुल के वहाँ पर नहीं गई लेकिन जो बड़ा शरीफ ख़ानदान है लेकिन नवाज शरीफ साहब की फैमिली, उसमें ये सोच पाई जाती है कि हमजा शहबाज आएंगे तो वो अपनी लॉबी को एक्टिवेट करेंगे, अपनी लॉबी को एम्पावर करेंगे और वो चाहेंगे कि मलिक अहमद ख़ान साहब, राना मशहूद साहब और दीगर लोग जो हैं वो उनको ज़रा एम्पावर करें। क्योंकि ऑलरेडी मलिक अहमद ख़ान साहब तो स्पीकर पंजाब असम्बली और बड़े क्रिटिक हैं, वो निज़ाम के पंजाब हुकूमत जिस तरह गवर्नेंस कर रही है, जिस तरह से लेजिस्लेशंस कर रही है, तो वो उनको ये है कि वो फिर उस अमल में तेज़ी आ जाएगी। और दूसरा वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये सोच पाई जाती है जो शहबाज शरीफ साहब की फैमिली है कि ये उनका आखिरी टेन्योर है। उसके बाद मरीम नवाज साहबा तो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट होंगी, लेकिन पंजाब हमजा शहबाज साहब को
नवाज शरीफ साहब अब नहीं देना चाहते, मरीम नवाज साहबा भी नहीं देना चाहती, क्योंकि दोनों कज़न्स में अब जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है। जो ज़ाती ताल्लुकात हैं बहन भाई वाले वो भी कोई अच्छे नहीं हैं और एक सर्द मोहरी है दोनों साइडों पर। तो मरीम नवाज साहबा समझती हैं कि वो वफाक में प्राइम मिनिस्टर अगर होंगी भी तो वो पंजाब में हमजा शहबाज साहब के साथ वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रख सकेंगी। तो इसीलिए वो इसहाक डार साहब के साहबजादे अली डार साहब को सामने लाई हैं और उनको वो पंजाब में अब जगह देना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि वो ज़रा आकर देखें कि किस तरह से निज़ाम चलना है। और फिर उसके बाद जब मरीम नवाज साहबा सेंटर में आ जाए तो जो हमजा शहबाज की जगह अली डार साहब हैं, जो इसहाक डार साहब के साहबजादे हैं, वो पंजाब के वज़ीर आला के कैंडिडेट हों। ये कहीं ना कहीं एक मिसट्रस्ट है शहबाज शरीफ साहब और जो हमजा शहबाज साहब हैं उनके दरमियान। तो इसलिए ये चीज़ें वैसे नहीं हो पा रही। तो इस बुनियाद पर फिर ये आप कह लें कि ये यहाँ पर भी यही जो रिफ्ट्स और अदम एतमाद है एक दूसरे पर, वो फिर रिफ्लेक्ट हो रहा था इस मीटिंग में कि हमजा शहबाज साहब के पंजाब में सदर बनने के, पंजाब में नून लीग का सदर बनने को जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं और मरीम नवाज साहबा हैं उन्होंने रजिस्ट किया। और ये फिर कहते हैं इस तरह की ये मीटिंग हुई है। लेकिन बड़ी ही दिलचस्प है, इससे आपको आइडिया होता है कि किस तरह से एक ऐसे वक्त में जब पार्टी नून लीग वैसे ही मेरी नज़र में तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब जो पार्टी की बंदर बाट है वहाँ पर भी अब जैसे कहते हैं ना एक तकसीम ख़ानदान के अंदर भी नज़र आ रही है, जो आने वाले दिनों में ये खलीज बढ़ भी सकती है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के केस की समाअत थी। वहाँ पर आज जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली थी। वहाँ पर जो ईमान मज़ारी की वालदा डॉक्टर शीरीन मज़ारी भी मौजूद थी। जो वकला में फैसल सिद्दीकी साहब लीड कौंसल थे ईमान मज़ारी की तरफ से, बड़े काबिल और बड़ा नाम है। इसके अलावा ज़ैनब जंजुआ थी। इसके अलावा भी वकला और सिविल सोसाइटी की एक बड़ी तादाद थी। डॉक्टर ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा थी, एहसन पीरज़ादा थे वकला में, अनीक सलमान थे, उस्मान वड़ाइच थे और मुतादिद नाम थे। फ़रतुल्लाह बाबर साहब आए हुए थे जो सिविल सोसाइटी का भी हिस्सा है, पीपल्स पार्टी का भी हैं। अफराज साहब खटक साहब थे जो पाकिस्तान नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के वो हैं और इसी तरह से वो सिविल सोसाइटी का भी हिस्सा हैं, बड़ा प्रोमिनेंट नाम है, वो आए हुए थे। और भी मुतादिद वकला और सिविल सोसाइटी के लोग आज सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे। लेकिन बहरहाल आज रियासत अली आज़ाद साहब थे जो ईमान की टीम का हिस्सा हैं, लीगल टीम का, और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं, वो भी आए हुए थे और उन्होंने भी आज ईमान की नुमाइंदगी की। तो बहरहाल आज जैसे ही केस कॉल हुआ, 14वें नंबर पर केस था और जिसे कहते हैं जैसे ही कॉल हुआ तकरीबन 11 बजे के करीब का वक्त था, 9 बजे के सब वेट कर रहे थे। आरफा नूर साहबा सीनियर जर्नलिस्ट वो भी आई हुई थी। तो उस दौरान होना क्या था, जो ही वो आए तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पूछा जी क्या हुआ है। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जो आए हुए थे उन्होंने कहा जी कि वो केस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स हो गया। तो उन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा जी सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है कि केस फ़िक्स हो गया, लेकिन हमें ये खदशा है कि वहाँ पर केस फिर भी नहीं चलेगा। और ये इन्होंने पहले भी डायरेक्शन को डिफ़ाई किया है और इस पर जो थे अटॉर्नी जनरल ऑफिस के नुमाइंदे, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो केस यहाँ पे पिटिशन काबिल समाअत ही नहीं है। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा मैं समाअत होने पर आर्गू कर लेता हूँ काबिल समाअत है कि नहीं। तो उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बड़ी जान छुड़वाते नजर आए। उन्होंने कहा कि नहीं अब जब फिक्स हो गया हाई कोर्ट में तो कैसे हम वहाँ पे वो इधर करें, हम उसको रेगुलेट करने तो नहीं बैठे हुए, अब वहाँ पर जाकर आर्गू कर लें। उन्होंने कहा बिल्कुल हम वहीं पर आर्गू करेंगे सस्पेंशन की जो हमारी एप्लीकेशन है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप 2 हफ्ते के लिए ये केस एडजर्न कर दें कि 2 हफ्ते बाद दोबारा फिक्स होगा, क्योंकि हमें यह खदशा है कि वहाँ पर हाई कोर्ट में दोबारा डी लिस्ट कर देंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा भी वहाँ पर ये डी लिस्ट कर दिया गया था। तो उस पर जैसे मोहम्मद अली ने कहा नहीं वो हम उसमें तो नहीं जाएंगे ना, अभी तो वो जब वहाँ पर नहीं होगा तो आप यहाँ पर नई एप्लीकेशन दे दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर दोबारा फिक्स हो जाएगा। इस पर जो
फैसल सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने कहा, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल के जो नुमाइंदे थे बार बार आर्ग्यू करते कि नहीं नहीं जी वहाँ पे हो जाएगा जी, इधर ज़रूरत ही नहीं है वो। तो उस पर जो फैसल सिद्दीकी साहब ने उन्होंने कहा कि जनाब हमारी एप्लीकेशन इनको के वहाँ पर डिसाइड कर दें, हमें बेशक फांसी दे दें ईमान और हादी को, बेशक ईमान और हादी के वकला को फांसी दे दें, लेकिन एटलीस्ट वो एप्लीकेशन डिसाइड कर दें, कम अज़ कम वो उस पर फैसला दे दें, वो रिजेक्ट करनी है एक्सेप्ट करनी है, लेकिन यूँ मत करें कि उससे खेलते रहें। इस पर जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर थे, फिर उन्होंने बड़ी लाचारगी से कहा कि जी ठीक है मैं इसको 2 हफ्ते के लिए तो एडजर्न नहीं कर रहा, लेकिन यह है कि मैं एडजर्नमेंट दे रहा हूँ, डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा, अगर वहाँ पर कुछ नहीं होगा एक्शन तो फिर आके आप यहाँ पर आर्गू कर लीजिएगा। और इसके बाद जो कोर्ट है उन्होंने समाअत एडजर्न की, और उसके बाद फिर हम कमरा अदालत से बाहर आए तो फिर जो ईमान के जो दोस्त थे वो ईमान के लिए लाए हुए थे एक केक, क्योंकि आज ईमान मज़ारी की सालगिरह थी, तो वो केक काटा गया। ज़रा वो केक काटने की तकरीब ज़रा देख लीजिए और उसके बाद ज़रा सुन लीजिए कि वहाँ पर क्या फिर बातचीत हुई उसके बाद जो उनके वकील की थी, और फिर हम आपको ज़रा इस केस पर एक बहुत ही अहम चीज़ बताते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Iman. Happy birthday to you. May you have Many more. But outside, not in jail. Outside. May you have many Many more, more. but outside. Outside. चलिए जी, नहीं, please. ये रियासत साहब आज जो कोर्ट में हुआ उसके बारे में कुछ बताया। देखिए, आज हमने एक जो पिटीशन ऑलरेडी लगाई हुई थी, आज उसकी हियरिंग थी, जिस पे सरकार पेश हुई। हालांकि जो कंसर्न सरकार के जो एडिशनल अटर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूशन थी, उनमें से कोई नहीं आया आज यहाँ से, लेकिन स्टेट की तरफ से ये कहा गया कि चूँकि ये केस 24 के लिए फ़िक्स हो गया तो लिहाजा अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी इस्तदा ये थी कि आप इसको पेंडिंग रखें जब तक कि वो डिसाइड ना हो जाए। उसकी रीज़न ये थी कि हमने अंदेशा ये ज़ाहिर किया कि 24 में लगाना भी इसके पीछे कोई मेकनिज़म है, और वो ये हो सकता है कि लिस्ट कैंसिल हो जाए या इस केस को उस दिन किसी भी रीज़न पे अर्जेंट कर दिया जाए, तो इसको पेंडिंग रखें। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने पेंडिंग तो नहीं रखा। हमारी इस्तदा पर फैसल सिद्दीकी साहब ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई और उन्होंने कहा कि जी अगर वहाँ पे नहीं सुना जाता और कोई अर्जेंसी है तो आप दोबारा से एक एप्लीकेशन देके इसको फिक्स करवा सकते हैं। विद दिस डायरेक्शन आज जो है वो डिस्पोज ऑफ समझ लें या अर्जन कर लें या डेट इन ऑफिस कर दें। लेकिन कोई टाइम पीरियड क्यों नहीं दिया गया कि इस मुद्दत में फैसला किया जाए? उसमें कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये थी, वो ये कह रहे थे कि हम उसको सुपरवाइज़ नहीं कर सकते, हाई कोर्ट को हमारे पास अख्तियार नहीं है। लेकिन इस पे फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि नंबर ऑफ़ जजमेंट्स हैं कि जिसमें 2-2 दिन की डायरेक्शंस भी दी गई हैं हाई कोर्ट्स को कि इस मैटर को सुना जाए या डिस्पोज ऑफ किया जाए अदर केसेस में, तो इसमें भी क्यों नहीं डायरेक्शन हो सकती। तो ये हमारी इस्तदा है। अब अगर 24 को केस नहीं सुना जाता है या डीलिस्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा? तो फिर हम एक अलग से फिर यहाँ पे एक CM फाइल कर देंगे कि जी वही हुआ जिसका हमें अंदेशा था, लिहाजा इसको दोबारा से फिक्स किया जाए और हमारी जो 426 की पिटीशन वहाँ नहीं सुनी जा रही, आप सुन के इस पर फैसला कर दें। मैडम आप कुछ कहना चाहें? हाँ, मेरा मैसेज है कि अल्लाह करे ये जो जजेस और बाकी जो पावरफुल लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ उनकी सालगिरह मना सकें। हमें तो इलीगली डिप्राइव किया गया है, लेकिन हम अभी भी दुआ गो हैं कि उनके बच्चे वो इन बच्चों से महरूम ना हो, खुशियाँ मनाने उनके साथ। दैट्स माई विश एंड कमेंट फॉर टुडे। जी, तो ये आपने देखा तमाम उनके वकील रियासत अली आज़ाद साहब की गुफ्तगू में सुनी। ईमान की वालदा ने बड़ी अहम बात की डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कि किसी और जज और ताकतवर शख्स का बच्चे इन अहम मौक़ों पर अपने वालिदैन से दूर ना हो और वो उनकी खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकें। और देखिए बात यह है, ईमान और हादी को अब जेल में 6 माह हो गए हैं। दोनों ने अपनी 2 ईदें जेल में गुजारी हैं। दोनों ने अपनी वालदा की
सालगिरह भी नहीं मनाई जेल में, डॉक्टर शीरीन मज़ारी की सालगिरह के मौके पर भी जेल में थे। इसके अलावा आप ये भी देखिए 6 माह से शदीद गर्मी में, आपने मालूम है जिस तरह गर्मी है, उनको बी क्लास भी नहीं मिली हुई, दोनों जेल में बंद हैं, कैद तन्हाई काट रहे हैं। ईमान ख़वातीन वाली साइड पे कैद तन्हाई में है, हादी अली जट्टा मर्दों वाली साइड पे कैद तन्हाई में है। ये सब कुछ वो किस लिए कर रहे हैं? वो पाकिस्तान के मज़लूमों के साथ खड़ा रहने की कीमत अदा कर रहे हैं, और ये भारी कीमत है, और ये एक शैम ट्रायल के नतीजे में वो ये कीमत अदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान की अदलिया आज इतनी लाचार है कि वो अपने 2 वकीलों को भी इंसाफ नहीं दे सकती, वो अपने 2 वकीलों का भी इंसाफ नहीं उनके लिए करवा सकती, उनको रिलीफ़ नहीं दे सकती। तो फिर इस अदलिया से आम आदमी को क्या रिलीफ़ मिलता होगा? पर हम दुआगो हैं कि ईमान और हादी जल्द ही रिहा होकर घर आएँ और दोबारा से जिसे कहते हैं एक नॉर्मल ज़िंदगी शुरू करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।